लैला बेटी, तुम जो चाहती थी हो गया ना। अब तुम कोर्स करने जाओगी? हाँ मिस सहरिया, मैं जाने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मसल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? क्या आप मेरे साथ गेम नहीं खेलोगी? तुम ऐसा क्यों कह रही हो मसल, क्या हो गया? हम गेम जरूर खेलेंगे और पहले से ज्यादा गेम खेलेंगे, ठीक है? चलो अब जल्दी से खाना खा लो। जल्दी से खत्म कर लो मसल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एक बात कहूँ, कोर्स के लिए ऐसे कपड़े मत पहन के जाना। लेकिन इसमें क्या बुराई है? देखो जरा अपने आप को, ये कैसे कपड़े पहनती हो? अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, सलीकेदार, ताकि तुम अच्छी दिखो। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन कर जाना, ठीक है? लेकिन क्या मुझे कुछ और पहनना चाहिए? जैसे कपड़े तुम पहनती हो ना, बिल्कुल लड़कों जैसे हैं। लड़की दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सी ड्रेस पहनो। क्या तुम खूबसूरत नहीं दिखना चाहती? एक अच्छी सी ड्रेस पहनो, अच्छे जूते पहनो, ताकि थोड़ा सा स्टाइल तो लगे। ये जो भी तुम पहनती हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ ये सारे कपड़े फेंक दो। लड़कियों जैसे कपड़े पहनो और अच्छी दिखो। मिस सहरिया, आप मेरी इतनी परवाह करती है। तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन जरा अपने कपड़े देखो, सड़क छाप लगते हैं, बहुत खराब है। ठीक है, पर मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती। आपने सड़क छाप लड़का बोलकर दिल तोड़ दिया। मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरी बात मान लो बस। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं मैनेज कर लूंगी। क्या बात कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। कैमल बेटा, तुम ही समझाओ ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो वहाँ कोई मॉडल बनकर नहीं जा रही है, अपने स्किल्स तलाशने जा रही है। मैंने भी तुमसे क्यों पूछ लिया? वैसे भी मेरे पास कोई स्कर्ट वर्ट नहीं है। चलो जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। एक अच्छी सी ड्रेस और जूते खरीदेंगे तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसमें खूबसूरत लगो, लड़की जैसी दिखो। लेकिन मिस सहरिया, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है मुझे। लैला प्लीज चलो ना। हाँ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे लैला। तुम्हें हमारा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। क्यों बेटा, ठीक कहा ना मैंने? चलो चलो जल्दी करो, नाश्ता खत्म करो।
देखो जमरे, शांत हो जाओ प्लीज। जावेदा आंटी प्लीज आप कुछ मत कहिए। मैं कैसे भूल जाऊं जो मैंने कल पूल साइड पर देखा था? बताइए कैसे भूलूं मैं? और ऊपर से एमिर ने रेहान के लिए कुछ सरप्राइज भी ऑर्गेनाइज किया है। क्या मैंने तुम्हें ये बताकर ठीक किया? मैं ये नहीं कह रही, मुझे तो बस यकीन नहीं हो रहा है कि एमिर को रेहान के शेयर्स के बारे में पता चल गया, उसके बाद भी वो ये सब कुछ कर रहा है। एमिर को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। हाँ। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा कि वो रेहान एक लालची लड़की है। लेकिन क्या? आपके दिमाग में क्या चल रहा है जावेदा आंटी? हमें जल्दी कुछ करना होगा इसके लिए। जरूर करेंगे। हम ये पता लगा लेंगे कि एमिर रेहान को कहाँ ले जा रहा है। रेहान कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, इसलिए सुबह सुबह यहाँ आ गई। मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा बैलेंस चला गया और ओह आई एम सो सॉरी। मुझे संभल कर चलना चाहिए था। वो एक हादसा था, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ किसी को पता? हाँ जानती हूँ, एमिर ने मुझे बताया, लेकिन मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। जमरे, कैसी हो तुम? हेलो सुना। गलत टाइम पर आ गई। वैसे मैं कल के लिए आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। उस दिन पार्टी में आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच रेहान, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें खुशी मिली, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप खुश हो जाएंगी। क्या मतलब? वैसे मैं अपने भाई की सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन आप तैयार रहें। मैंने उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि वो किसी रोमांटिक डिनर का प्लान कर रहे हैं। सच में? वो 2 टेबल रिजर्व करने के लिए कह रहे थे। लगता है ज़रूर कोई बड़ी सरप्राइज़ है, शायद कुछ रोमांटिक है। तो अब समझ में आया मुझे, तुम डिनर के लिए जाओगी देहाती लड़की? ओह ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो तुम क्या पहन के जाओगी? ऐसा क्यों पूछ रही हो? हनी, अगर ये एक स्पेशल डिनर है तो तुम्हें अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देना ही होगा। हाँ मैं देख लूंगी। ऐसा मत कहो। कम ऑन, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। एमिर तुम्हें दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस में देखेगा। एक ड्रेस? उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जमरे सही तो कह रही है। रेहान, तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। ये एक मैजिकल नाइट होने वाली है, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैं तैयार हूँ, बस 2 मिनट सोना से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। पहला स्टेप इस कार्ड को गायब करना।
अब हम जा सकते हैं। ठीक है, चलो। डैडी! अरे वाह, मेरी बेटी वापस आ गई। हमने लैला के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। ओह, ये बात है। फिर तो तुम थक गई होगी। अगर लैला मना ना करती तो हम और जल्दी आ जाते। ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद। अगर मैं इसके साथ स्टोर में ना जाती तो ये कुछ भी ना खरीदती। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी ऐसे कपड़े भी पहनूंगी। लैला, ये पहनो ना प्लीज। बहुत अच्छे मेरी बच्ची। आज तो ये कहना पड़ेगा कि इस घर की मालकिन मेरी बच्ची है। मैंने जो पैसे इसमें बर्बाद किए उससे अच्छा मैं किताबें खरीद लेती। वो बाद में खरीद लेना, पहले इन्हें पहनो। चलो जाओ। ये शूज तुम पर सूट करेगी लैला। ओ रेहान, ऐसा मत करो। इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमने बहुत कुछ खरीद लिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। जो एक ड्रेस पहले देखी थी वही काफी थी। ऐसा मत बोलो रेहान, तुम जहाँ डिनर के लिए जा रही हो वहाँ कोई चीप ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये वापस कर सकती हूँ क्या? वो बस भी करो। घर के लोगों के लिए जो खरीदा चाहो तो वो वापस कर सकती हो। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही थी, मैं अपनी ड्रेस के बारे में बोल रही थी। चलो इसे यहाँ रखो और कार में बैठो, सीधे घर जाना है, ठीक है? बैठो। तुम नहीं आओगी क्या? नहीं, मुझे कुछ काम है। ठीक है, बाय। मिसेस रेहान, मुझे ड्राई क्लीनर से कुछ कपड़े लेने हैं। अगर आप बुरा ना माने तो पहले वहाँ चलें। हाँ ठीक है। बता नहीं सकती कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम बिल्कुल अलग लग रही हो लैला। काला धागा पहना देती हूँ, नजर ना लगे। मिस सहरिया, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। ठीक है, नहीं पहनाती, पर मैं तुम्हारी नजर जरूर उतारूंगी। अभी उतारती हूँ। दादी, लैला के तरफ देखिए। मैं अच्छी नहीं दिख रही। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ मिस सहरिया, लेकिन आप नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम अच्छी लग रही हो।
हेलो मिस्टर सोनर। हेलो मिस लैला, लेसन का वक्त हो रहा है, क्या आप तैयार हैं ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। आपका घर मेरे रास्ते पर है, अगर आप चाहें तो मैं आपको पिकअप कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, आपको पिकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी उसकी सोच वैसा उसका काम। मैं अपना काम ऊपर करूंगा। थैंक यू, आपने मेरी परवाह की मिस्टर सोनर। मैं आपको क्लास में मिलती हूँ। गुड बाय। चलो चलो, तुम्हें देर हो रही है, चलो जल्दी करो, चलो जाओ जाओ। मैं बस निकल ही रही हूँ मिस सहरिया। मसल जल्दी से आओ, एक किस दो मुझे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मसल, ठीक है? ठीक है, देर मत करना। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, देर नहीं करूंगी। जाओ जल्दी जाओ। मिस सहरिया आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा। ठीक है जाओ अब। ओए ये क्या? तुम्हारे पीछे देखो, कुछ लटक रहा है, देखो देखो। अच्छा मैं निकाल दूंगी, ठीक है? हेलो जैमरे। हेलो वेमिर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आवाज से तो बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा ऐसी बात है। सच कहूँ तो मैं बहुत थक गई हूँ, हमने थोड़ी सी शॉपिंग की आज। तुम और शॉपिंग? तुम शॉपिंग करते हुए थक गई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ पर आज मेरे लिए नहीं, रेहान के लिए शॉपिंग की। उसने कहा कि उसे शॉपिंग करनी थी। तो कुछ खरीदा तुमने? हाँ हम शॉपिंग के लिए तो गए, पर रेहान अपना क्रेडिट कार्ड घर पर ही भूल गई थी। तो फिर क्या, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं थी ना उसके साथ। मेरे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लिया, पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो गई। उन्होंने उस पर चार्ज भी लगाया। मुझे लगता है कि ऑफिस में वो इनवॉइस भेज देंगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा और कितना हुआ होगा? एमिर, एमिर। अच्छा ठीक है जैमरे, मैं देखता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। ये वक्त क्यों नहीं बीत रहा है? अभी तक लेसन खत्म नहीं हुआ है क्या? खत्म हो गया, पर मुझे सोनार पर भरोसा नहीं है। उसने लेसन बढ़ा दिया होगा। पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। लेकिन उससे मैं कहूंगा क्या? वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना, होशियार है, उसे पता है क्या करना है। मैंने कोर्स का पहला दिन ही मिस कर दिया। क्या कर दिया तुमने लैला? अब मिस्टर ग्राउची मुझ पर नाराज होंगे, वो जरूर गुस्सा करेंगे अब। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लगता है अब वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे।
सर्विस बस तो मिली नहीं, अब टैक्सी के भरोसे हूँ मैं कि जल्दी पहुंचा दे। मिस लैला, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं वो टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। आपको घर छोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। इस वक्त खाली टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। आ जाइए, आ जाइए। एमिर, आ गए बेटा, वेलकम। थैंक यू मॉम। सब ठीक तो है ना मॉम? अब कैसे बताऊं बेटा, तुम्हें पता है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं ना, वहाँ से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि रेहान ने कुछ खरीदारी की है और सारा बिल तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ, उन्होंने बिल भेजा है कंपनी में, लेकिन उन्होंने आपको क्यों कॉल किया? बेटा वहाँ के मैनेजर मेरे दोस्त हैं। मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखती हूँ बेटा। मैंने उनका बिल पे कर दिया है, कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे इसलिए। ओके, थैंक्स। लेकिन मुझे पता नहीं कि उसने इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए। उसने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। मेरे ख्याल से तुम्हें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए एमिर। हाँ, उसको उसकी जरूरत थी इसीलिए की शॉपिंग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो तारहुन परिवार की डॉटर इन लॉ है। उसका अपीयरेंस भी वैसा ही होना चाहिए। आखिर हमारे परिवार की रेपुटेशन का सवाल है। ओके बेटा, तुम जाओ। ओके मॉम। मेरी वेडिंग रिंग कहाँ गई? कहीं पूल में तो नहीं गिर गई? हम अभी जाकर ले सकते हैं। ये सिर्फ एक वेडिंग रिंग है, हम दूसरी खरीद लेंगे, तुम टेंशन मत लो प्लीज। पर वो वैसी नहीं होगी ना? वो खेल खेल रही है। क्या आपको फिश पसंद है? फिश? फिश किसे पसंद नहीं होगी? मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक फिश रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाते हैं, फिर मैं आपको आपके घर पे छोड़कर मैं चला। देखिए, अभी ये मुमकिन नहीं है, मुझे बहुत देर हो रही है। देर होगी तो क्या होगा? मिस्टर केमल नाराज होंगे? बिल्कुल नहीं, वो मुझसे क्यों नाराज होंगे? लेकिन मसल वो मेरा इंतजार जरूर कर रही होगी। वो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती, इसलिए मुझे जाना होगा। उसे तो अब से 20 मिनट पहले आ जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं खोलती हूँ। आ गई। कुरियर वाला आया था, ये दे गया है। इसे समझना बिल्कुल मुश्किल हो गया। पहले ही दिन उसने वादा किया था। लोग इतनी बेल क्यों बजाते हैं? आप रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। हाँ।
वो मेरी वजह से लेट हो गई, इसलिए माफ करना। आप आज जल्दी आ गए? ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए मैं घर आ गया। अच्छा, मैं जमरे के साथ थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रिंग? पर ये किस लिए? तुम्हारी रिंग खो गई थी इसलिए। अपना हाथ दो प्लीज। ठीक है। हमें चलना चाहिए। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुमने पूछा नहीं कि कहाँ जाना है? तुम्हें पता है? पता चल गया। सुना ने बताया ना, मुझे पूरा यकीन था। मैं तैयार हो जाती हूँ, टाइम तो है ना? हाँ जाओ, तैयार हो जाओ।
आपके लिए एक लेटर है मिस्टर एमर। सिस्टर मेलिके ने पूछा है कि आप डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे। हम आज बाहर खाना खाएंगे, तो हमारे लिए खाना मत बनाना। मिसेस रेहान के साथ? ठीक है, मैं उनको बोल देती हूँ। वो देहाती लड़की अपने रईस हस्बैंड के साथ बाहर डिनर करेगी और निगार यहाँ सर्व करने के लिए है। ये कोई बात हुई भला? तुम इस वक्त क्यों सो रहे हो? उठो ना। मैं कब से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मैं सो नहीं रहा था, मैं बस आंखों को रेस्ट दे रहा था। अगर मिसेस जावेदान ने तुम्हें ऐसे सोते हुए देख लिया ना, तो दोनों का जीना हराम कर देगी। कोई क्या सोचेगा? तुम रात पर बैठकर क्या जागरण कर रहे थे? ये सच हो सकता है अगर तुम हाँ कर दो। लगता है कुछ तो गड़बड़ की है तुमने रात को। पता कर लूंगी मैं। इससे बेहतर होगा कि मैं अपना हाथ मुंह धोकर आऊं। हम इस बारे में बात करेंगे तुम्हारे वापस आने के बाद। अगर कोई बात नहीं तो फिर ये ऊपर क्यों गया था? कौन चाहेगा ऐसी आदमी उसकी जिंदगी में हो? पता तो मैं कर कर ही रहूंगी। निगार। जी मिसेस जावेदान, आपको क्या चाहिए? डिनर के लिए हम मीट पेस्ट्री बनाएंगे, एमिर को बहुत पसंद है। जी उनको पसंद तो है, लेकिन क्या हो गया है तुम्हें? जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर एमिर आज रात को घर पर डिनर नहीं करेंगे। क्या ये रेहान ने तुमसे कहा? उसे तो सपने देखने की आदत पड़ गई है, उसे तो मैं हैंडल कर ही लूंगी। नहीं मिसेस जावेदान, मिस्टर एमिर ने मुझसे कहा कि वो आज रात को बाहर डिनर करेंगे। एमिर ने कहा? बस अब बहुत हो गया। एमिर, मैंने कितनी कोशिश की वो नौकरानी तुम्हारी नजरों में गिर जाए, लेकिन तुमने जो वादा किया था उससे तुम 20 मिनट लेट हो। बस सिर्फ 20 मिनट ही तो लेट है, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेसन के बाद मैं उससे बातें करने लगा तो उसकी सर्विस बस मिस हो गई। मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां पर कोई सिंपल जॉब कर रही हो तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना। अगर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ोगी तो मसल तुम पर से अपना भरोसा खो देगी, और फिर शायद वो कभी भरोसा भी ना करे। ये सिर्फ मेरी गलती है, इसलिए इसका रास्ता भी मैं बताऊंगा। अगर जरूरत हो तो मैं उसको यहां से पिकअप करके बाद में छोड़ भी जाया करूंगा। मैं लैला से बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप उसे दोष ना दें, उसे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पता है। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। वो तो हमेशा की तरह नर्वस है। तकलीफ के लिए सॉरी एंड थैंक यू। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। तुम्हें भी। मिलते हैं कल। अभी तो शुरुआत है मिस्टर कमल, जरा आगे आगे देखना, तुम्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। अपने आप को वक्त रहते संभाल लेना। लेट आने के लिए सॉरी मिस्टर केमल,
लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की। सोनार तुम्हें यहाँ पर छोड़ने आया था, क्यों? हाँ, वरना मैं और भी लेट हो जाती। अगर 20 मिनट लेट होने पे आपका ये रिएक्शन है तो पता नहीं लेट होने पे क्या होता। इसका मतलब सोनार आज हीरो बन गया। तो फिर तुम क्या ऐसे ध्यान देने वाली हो? लेट होकर अपना प्रॉमिस तोड़कर ऐसे ही करोगी, और वो भी पहले दिन? आप मुझे गलत समझ रहे हैं और आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था लैला, देख रहा हूं क्या हो रहा है। और आप पर तो भूत सवार हो गई है। एमिर, यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? बस कॉफी पी रहा हूँ मॉम। तो लिविंग रूम में आ जाओ बेटा। मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने अभी भी निगार से बात की, उसने बताया कि तुम आज घर पर डिनर नहीं करोगे। हाँ, ये सच है। ओह अच्छा, क्योंकि मुझे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। आजकल उसका काम पर ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी शॉपिंग की वजह से शायद तुम नहीं जाओगे, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ काम करना है, तो मैं मिलता हूँ। उस लड़की के इतना कुछ करने के बावजूद तुम उसे डिनर पर ले जा रहे हो। ऐसा क्या जादू कर दिया है उसने? तुम रेडी हो गई? भैया, ये कैसी दिख रही है? मैंने इनका ड्रेसअप किया है। बहुत खूबसूरत लग रही है ना रेहान? हाँ। हाँ। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच सुना, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए रेहान। वेट करवाने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं।
वेलकम मिसेस जेमरे। ओह थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो सुना। हाँ, मैंने रेहान का ड्रेसअप जो किया है। क्या बात है, तो ये बताओ कि किसकी इमेज बनाई है तुमने। भैया के सरप्राइज के लिए मैंने रेहान को तैयार होने में मदद की। वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। जेमरे, तुमने उसके लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया है। देखो, वो मेरे लिए ये गिफ्ट लाई है, बहुत क्यूट है ना। तुम ठीक तो हो जेमरे? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये चेहरा पीला क्यों पड़ गया? नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यकीन है तुमने अच्छा काम किया होगा और वो खूबसूरत लग रही होगी। तो कब निकले वो दोनों? वो अभी तक गए नहीं, अपने कमरे में ही है। अच्छा, तो मैं उन्हें हेलो बोल देती हूँ और रेहान को भी देख लेती हूँ। जाओ जेमरे, देख लो। रेहान को खूबसूरत देखकर तुम्हें मुझ पर नाज होगा।